जब हमने सोचा कि शापित कुआंओं की आत्मा हमेशा के लिए शांत हो गई है, तब शुरू हुआ असली खेल। एक नई पीढ़ी, एक नई गलती और एक आत्मा जो अब पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है। इस बार सिर्फ डर नहीं, मौत भी इंतजार कर रही है। क्या राहुल और उसके साथी फिर से गांव को बचा पाएंगे, या शापित कुआं इस बार सबको निगल जाएगा? राहुल, साक्षी और अर्जुन द्वारा की गई पूजा के बाद गांव में कुछ समय के लिए शांति लौट आई थी। अर्जुन की जान बच गई थी, लेकिन वह अब भी रातों को डरावने सपने देखता था। सपने जिनमें वह कुएं के अंदर किसी और दुनिया में फंसा होता, जहां अधजली आत्माएं घूमती थीं और एक विकराल चेहरा उसे पुकारता था। गांव वालों ने कुएं को लोहे की जंजीरों से बांध दिया था और उसके चारों ओर मंत्रों की पट्टियां लगा दी थी, लेकिन यह शांति स्थायी नहीं थी। गांव में एक नया परिवार आया, शर्मा परिवार, जिसमें एक जिज्ञासु किशोर था, आदित्य। आदित्य को रहस्यमयी चीजों में गहरी रुचि थी। उसने गांव वालों से शापित कुआंओं की कहानी सुनी और उसे एक रोमांचक चुनौती समझा। उसने अपने दोस्तों रवि, तनु और माया के साथ मिलकर कुएं की जांच करने की योजना बनाई। पूर्णिमा की रात आदित्य और उसके दोस्त चुपचाप कुएं के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि मंत्रों की पट्टियां अब फीकी पड़ चुकी थीं और जंजीरें जंग खा चुकी थीं। आदित्य ने एक पुराना रिकॉर्डर निकाला और कुएं के पास रख दिया। जैसे ही उन्होंने कुएं में झांका, एक ठंडी हवा चली और कुएं से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुमने फिर दरवाजा खोला है। अचानक कुएं से एक काली परछाई निकली और चारों को घेर लिया। माया बेहोश हो गई, रवि की आंखों से खून बहने लगा और तनु की आवाज चली गई। आदित्य ने किसी तरह खुद को बचाया और भागकर राहुल के पास पहुंचा। राहुल ने देखा कि यह आत्मा अब पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। उसने पंडित हरिदेव को फिर बुलाया, लेकिन इस बार पंडित ने कहा, अब यह आत्मा सिर्फ मंत्रों से नहीं मानेगी। इसे उसी पीड़ा से गुजारना होगा जिससे यह जन्मी थी। राहुल, आदित्य और अर्जुन ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के पुराने अभिलेखों से तांत्रिक भीमदत्त की जन्मस्थली और यज्ञ की असली विधि खोजी। उन्हें पता चला कि कुएं के नीचे एक गुप्त कक्ष है, जहां तांत्रिक ने आत्मा को बांधा था। उस कक्ष तक पहुंचने के लिए उन्हें एक सुरंग खोदनी पड़ी, जो गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे से शुरू होती थी। सुरंग में उतरते ही उन्हें अजीब सी गंध, दीवारों पर तांत्रिक चिन्ह और एक पत्थर की मूर्ति मिली, जिसमें एक आत्मा कैद थी। जैसे ही उन्होंने मूर्ति को छुआ, आत्मा फिर प्रकट हुई, इस बार विकराल रूप में। उसने कहा, तुमने मुझे फिर जगाया है, अब यह गांव मेरा होगा। एक अंतिम यज्ञ की तैयारी की गई, इस बार पूरे गांव वालों की मदद से। यज्ञ के दौरान आत्मा ने कई बार हमला किया, लेकिन राहुल ने तांत्रिक त्रिशूल को मंत्रों से शक्तिशाली बनाकर आत्मा की मूर्ति पर प्रहार किया। एक तेज प्रकाश फैला और आत्मा चीखती हुई मूर्ति में समा गई। मूर्ति को अब एक गुप्त कक्ष में बंद कर दिया गया और उस स्थान को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। गांव वालों ने प्रण लिया कि अब कोई उस कुएं या उस सुरंग के पास नहीं जाएगा। लेकिन कहते हैं, रात के तीसरे पहर जब हवा बिल्कुल शांत होती है, उस कुएं से अब भी एक आवाज आती है, मैं अब भी यहीं हूं। और भी डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।